स्टार्ट करते हैं। और मुझे सुबह सुबह क्लासेस लेनी है अब। और जितने भी 7-8 दिन मेरे पास हैं, 8 से 9 दिन, मैं उसमें आपका सिलेबस करा दूंगी, ठीक है। फिर तो मैम मौजा ही मौजा मैम। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको करा दूं, क्योंकि एक बार बस डिसाइड कर लिया है तो अब कराना है, क्योंकि शाम होते होते मेरी विल पावर डाउन हो जाती है, फिर पता नहीं। कल तो कुछ मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेटी ही थी, तो इस वजह से हाँ मैम। मैंने क्लास नहीं ली। मुझे ये बताओ, मैम पुराने सॉरी। वाले में आपका एक डाउट था। चलो उसको एक बार मुझे देखना पड़ेगा। और कोई डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा नया डाउट आया हो? और मैं नहीं आपको मैम, अभी के लिए तो नहीं है। आज आपके क्वेश्चंस अपलोड भी कर दूंगी और नोट्स भी अपलोड कर दूंगी। फिर उसमें से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो आप करते रहना। फिर एक पॉइंट के बाद आप ऐसे भी हो जाओगे कि नेट के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। नेट के क्वेश्चन आइडियल से आगे आगे का जितना पोर्शन है ना, वहाँ से आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं है रिंग में। रिंग आसान माना जाता है ग्रुप थ्योरी से, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं लेफ्ट आइडियल पे। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, ऊपर लिखा है आइडियल, नीचे हमने क्लासिफाई किया है इसको लेफ्ट और राइट में। कोई भी रिंग आर है मान लो हमारे पास, उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे हम, आई। अब आइडियल है तो इस नॉन एम्प्टी सबसेट को मैंने आई से डिनोट कर दिया है, कोई बात नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। ये ऐसा है, मतलब ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। आपको कोई भी सब रिंग बनानी हो, रिंग बनानी हो, आइडियल बनानी हो, सब ग्रुप बनानी हो, एक बात ध्यान में रखनी होती है। ये जो बनती है ये किस बेस पे बनती है? कुछ ऑपरेशंस के बेस पे और कुछ एलिमेंट्स के, मतलब एलिमेंट्स के ऊपर वो ऑपरेशंस लगते हैं, उस बेस पर हम किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रुप, रिंग, फील्ड ये सब बोलते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया है हमेशा से जब से आप पढ़ रहे हो कि ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस ये सब क्या होते हैं? एम्प्टी कभी नहीं होते, ये नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स चाहिए जिन पे हम ऑपरेशन लगाकर वो प्रॉपर्टीज चेक कर पाएँ। तो सबसे पहले पहला प्री रिक्विजिट क्या होता है कि ये नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। ठीक है, कहीं आवाज़ ब्रेक हो या कुछ ऐसा हो तो बता देना। तो फाइव, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये कुछ खास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो रिंग थी, अंडर दीज ऑपरेशंस एक रिंग थी, इसका ये जो सबसेट है ये भी अंडर दीज ऑपरेशन एक आइडियल कहलाएगा। अब आइडियल क्या होता है? अभी आपने सब रिंग पढ़ा हुआ है, सब रिंग पढ़ा था आपने। यस मैम। मान लो ये रिंग है, ये सब रिंग है, कहीं सब रिंग्स का सेट है मान लो। इन्हीं सब रिंग्स में से कुछ सेट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको आइडियल बोला जाता है। यानी कि आइडियल्स क्या हो गए? एक स्पेशल केस की तरह दिख रहा है आपको। बड़े सर्कल में आपके सब रिंग्स आ रही हैं और छोटे सर्कल में आइडियल्स आ रही हैं, मतलब कुछ खास सब रिंग्स को आइडियल बोला जाएगा। सब रिंग कब बोलते थे हम? थोड़ा सा अगर हम पहले याद करें, हम सब रिंग का तब कहते थे इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। एस को सब रिंग कब बोलते थे? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, यही चेक करते थे हम, यही क्राइटेरिया होता था। अभी क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल गया है, देखो कैसे। हल्का सा चेंज आएगा यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी शुड बी इन आई। पहली प्रॉपर्टी सेम है सब रिंग वाली, तो यहाँ से बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होगे। सब रिंग बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा था हमने सब रिंग में, कि कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उनका डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों लेते हैं ये आप जानते हो, सब ग्रुप बनाने के लिए नेगेटिव साइन क्यों लिया जाता है, इनवर्स ऑफ बी की को शो करने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है कि आर इंटू ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग के एलिमेंट। मतलब ये सारे रिंग के एलिमेंट ले लो आप, कोई भी रिंग का एलिमेंट ले लो और कोई भी आइडियल का एलिमेंट ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो तो वो आइडियल के अंदर आएगा, आई के अंदर आएगा। अब आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी ये प्रॉपर्टी, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ कि कोई भी रिंग का एलिमेंट और कोई भी, एक रिंग का एलिमेंट एक आइडियल का एलिमेंट, यानी एक इस सेट का एलिमेंट आइडियल, और मान लो ये रिंग है आपकी बड़ी, एक रिंग से ले लिया एलिमेंट, एक आइडियल से ले लिया, उनके प्रोडक्ट करने के बाद जो एलिमेंट निकल कर आएगा, जो आर ए एलिमेंट बनेगा, वो कहाँ होगा? रिंग के अंदर होगा। और मैं आपको करा रही हूँ लेफ्ट आइडियल, तो लेफ्ट का मतलब होता है कि ये जो रिंग का एलिमेंट है ये हमने कहाँ मल्टीप्लाई करना है?
लेफ्ट साइड पे। ठीक है, क्लियर है बात? यस मैम। अभी इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, आप कहोगे कि ये बात क्या बोली गई, लेफ्ट और राइट में क्या फ़र्क है। राइट में आप सेम प्रोसेस करोगे और राइट में नीचे बस एक बात लिख देनी है आपको, सेकंड प्रॉपर्टी ए इंटू आर बिलोंग्स टू आई। अब ये जो रिंग का एलिमेंट है आपने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में कि वहाँ पे सब रिंग में तो आपने लेफ्ट और राइट कुछ नहीं किया था। इस बात को समझ पा रहे हो कि क्यों क्यों वहाँ पे लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया सब रिंग में, और ये आइडियल्स में क्यों किया जा रहा है। ये आदर्श लोग हैं, बताओ। आइडियल माने आदर्श। क्यों ऐसा डिफ्रेंशिएशन, क्यों इतना भेदभाव? क्योंकि मैम कॉम्पिटिटिव हो या ना जरूरी नहीं है ना। एक ये बात है। और यहाँ तो ध्यान दो, ये जो एलिमेंट है ये रिंग का एलिमेंट है ना, ये अपने सेट का एलिमेंट नहीं है। जैसे सेट के एलिमेंट, अब आई के एलिमेंट दो कोई भी ले लो, ए और बी कर दो या बी और ए कर दो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट के अंदर ही रहना है या नहीं आएगा, मतलब आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अब रिंग बोल दिया आपने, किसी चीज़ को रिंग या सब रिंग प्रूव करना है तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि उसके अंदर क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट यहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है कि आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और आ सकता है, पीछे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और आ सकता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। आप एक सेट ले लो, M2Z, आपको पता है ये रिंग है, सबको पता है ये रिंग होती है। हाँ मैम। ठीक है, एक I1 लेते हैं इसका आइडियल। अब हम ये चेक करते हैं कि ये लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल है या क्या है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स जो हमने ली है इसको हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इस मैट्रिक्स को किसी भी जनरल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो इस रिंग की। ठीक है, M2Z की किसी भी जनरल मैट्रिक्स से लेके मल्टीप्लाई कर दो, CDEF मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। और एक बार इस CDEF मैट्रिक्स को इस साइड लेकर AB00 से मल्टीप्लाई करो। अब इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ बड़ा बड़ा सा आएगा, AC प्लस BE और AD प्लस BF, कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, 0 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आएगा CA, अगला आएगा CB, अगला आएगा EA, अगला आएगा EB। बताओ, ठीक है, गॉट इट? यस मैम। अब बताओ कि क्या ये आइडियल है, मतलब क्या ये लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल है। लेफ्ट आइडियल क्या कहती थी कि उसके लेफ्ट में मैम वो कोई भी रिंग, राइट आइडियल होगा। आप कह रहे हो कि राइट आइडियल होगा। ये कहती थी कि लेफ्ट में रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो वापस आइडियल में आ जाना चाहिए। ये कहती थी कि राइट में रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो वापस रिंग का एलिमेंट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, राइट मल्टीप्लिकेशन किया, और यहाँ पे हमने लेफ्ट में रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद ये एलिमेंट नहीं आया, किसका नहीं आया, I1 का, ये मैंने I1 बोला इसको। लेकिन यहाँ पे ये I1 में आया, यानी कि राइट साइड से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रिंग का एलिमेंट तो I1 में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, राइट आइडियल। क्या ये बात सबको समझ में आई? मुझे लगता है निर्माल्य को ही समझ में आता है आजकल, और किसी को कुछ आता ही नहीं। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इसी तरह मैं एक और आइडियल लिखती हूँ और उसको आप चेक करना कि वो राइट है कि लेफ्ट है। ठीक है, देखो अब चेक करके मुझे बताना, अब ये आपका काम है। I2, चेक करो कि लेफ्ट है या राइट है या दोनों है या कुछ भी नहीं है। I3 को भी चेक करना,
पेन और पेपर उठा लूं? एकता को कैसे पता चल जाता है? सही है। हो रहा है? मैम रुको थोड़ी देर। वही पूछने में हो रहा है ना, क्योंकि तो मैं हुई हूँ। मैम I2 तो कोई आइडियल रहेगा। I2 कुछ नहीं कोई बनता। I3 को चेक करो चलो। मैंने कहा आप जग रहे हो ना, यस मैम। तो सॉल्व करो ना। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। ऐसी आइडियल जो लेफ्ट भी हो और जो राइट भी हो, वो कौन सी, वो क्या कहलाती है? एक आइडियल। तो आइडियल की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? आइडियल विच इज बोथ लेफ्ट एंड राइट, विच इज बोथ लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। देखो, अगर सिचुएशंस उस तरीके से रहती हैं जैसे मैंने सोची है, तो मैं रियल एनालिसिस का एक फुल फ्लेजेड कोर्स स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, जो नेट के एस्पिरेंट्स के हिसाब से हो, मतलब जैम वालों के भी काम आ जाएगा, बट वो एक पेड कोर्स होगा जिसमें असाइनमेंट, टेस्ट, एवरीथिंग होगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो आपके आसपास, या आप लोगों ने शुरुआत का तो खैर कर ही रखा है, पर हाँ, ये हो सकता है कि आप रिवाइज कर लोगे। I3 लेफ्ट आइडियल बन रहा है। I3 लेफ्ट बन रहा है। मैम कब से शुरू हो रहा है वो कोर्स? वो अभी नहीं होगा, अभी मैं तो छुट्टियों पे जा रही हूँ 20 दिन की, तो उसके बाद होगा, मतलब 22 अप्रैल के आसपास, 22 ओके मैम। के आसपास। और ये हेलो मैम। आने वाले हैं, बोलो। मेरा कट गया था मैम। वो सुनाई दिया था मेरा बातें। नहीं, आपकी बातें कुछ नहीं सुनी हमने, अब दोबारा सुनो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो कोई मैम लेफ्ट आइडियल होगा, I3 और I2 कोई भी नहीं होगा। यस, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे आइडियल हमारे ज़्यादा काम के होंगे जो दोनों बनते हैं, ठीक है, जो दोनों तरीके से बनते हैं। अच्छा, आइडियल्स का यूज़ कहाँ होगा? आइडियल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो सब ग्रुप में खुश थे। अगर हम सब ग्रुप में खुश थे तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप क्यों पढ़ा था? नॉर्मल सब ग्रुप की क्या वो थी, यूज़ क्या हुआ था? मतलब जो एक सब ग्रुप के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो नॉर्मल सब ग्रुप के पास क्या खास था, और एप्लीकेशन क्या थी नॉर्मल सब ग्रुप की, याद हो अगर आपको?
ऐसा नहीं कोई ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस होती हैं, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट चलता है, सारे कंसेप्ट्स ये जो हम पढ़ रहे हैं सब एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं बस। ऐसा नहीं है कि कुछ ग्राफिकली हम देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, लेकिन हमने नॉर्मल सब ग्रुप को एक जगह यूज किया था जो आप भूल रहे हो। क्वेश्चन को जब वो मतलब कितना वो होता है, मतलब होमोमॉर्फिज्म पे यूज किया था। मॉर्फिज्म में यूज किया था, और कहाँ यूज किया था? थोड़ा याद दिलाओ, दिमाग पे जोर डालो। किसी एक नए ग्रुप को बनाने में हमने उसका इस्तेमाल किया था, उस ग्रुप का नाम क्या था? क्वेश्चन क्वेश्चन ग्रुप। हाँ, वेक्टर ग्रुप या कोशिएंट ग्रुप। तो अब सोचो इसका काम क्या होगा? क्वेश्चन रिंग। कोशिएंट रिंग। यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा फैक्टर रिंग या कोशिएंट रिंग का, जिसमें आपके आइडियल्स काम आएगी। मतलब ऊपर आप रिंग रखोगे, नीचे उसकी कोई आइडियल रखोगे, और इसकी हेल्प से आप क्या बना दोगे? फैक्टर रिंग बना दोगे। पर अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, होमोमॉर्फिज्म वगैरह आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइडियल्स पढ़ने का मेन मोटिव क्या हो गया? ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन तो करा ही दिया है, नोट्स में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्या। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। देखो i इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है? ट्रिवियल रिंग होती है, ट्रिवियल सब रिंग होती है, ट्रिवियल सब रिंग। एंड i1 इज इक्वल टू दिस, i2 इज इक्वल टू दिस। ये और ये i1 और i2 हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा क्या होते हैं? ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स आपने देखे थे, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। उसमें क्या होता था? एक आइडेंटिटी सब ग्रुप होता था, एक ग्रुप होता था। तो ग्रुप और उसका आइडेंटिटी सब ग्रुप दोनों हमेशा क्या होते थे? नॉर्मल होते थे। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये हमेशा आइडियल बनेंगी। इसको आप बहुत ही ट्रिवियली प्रूव कर सकते हो, जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ और प्रूव हो जाएगा। अब देखो रिंग का एलिमेंट, तो जब रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली i2 रिंग ही है, तो रिंग के ही एलिमेंट आने हैं। और फिर यहाँ पर कोई भी रिंग का एलिमेंट उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो 0 से, चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिंग का एलिमेंट। यानी कि 0 ही आने वाला है हमेशा, और जो हमेशा i1 से बिलोंग करेगा। तो ठीक है, आप प्रूव करना चाहो लिख कर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, लॉजिक क्लियर हो गया? हमें सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है इनकी यस आइडियल मैम। प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर रिंग कम्यूटेटिव हो गई, रिंग कम्यूटेटिव हो गई तो लेफ्ट और राइट आइडियल तो एक ही बात होगी। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल एक ही चीज़ हो जाएगी। मतलब ए आर लिखो किसी एलिमेंट को या आर ए लिखो, वो एक ही बात हो जाएगी। तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल एक ही हो जाएंगे। और अगर कोई भी आइडियल लेफ्ट बन गई, मतलब कोई भी i1 आपने लिया, अगर ये लेफ्ट आइडियल बन गया तो कम्यूटेटिव रिंग के अंदर, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर ये राइट भी अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब मैं एक थ्योरम कराती हूँ आपको। अगर R कम्यूटेटिव रिंग है एंड, असल में रात में मच्छर बहुत हो जाते हैं जब शाम को मैं क्लास लेती हूँ, तो मुझे काटते रहते हैं बार बार। असल में इस कमरे में भी पंखा नहीं है, 1-2 दिन बाद लगेगा। तो अब ठीक है। मैम सुबह का टाइम ठीक है मैम, हाँ, एक्चुअली सुबह का टाइम सही इस टाइम में पढ़। फ्रेश रहता हाँ है हाँ, दिमाग। यस मैम। एंड मुझे भी ज्वाइन करने में इजी होता है मुझे। हाँ, आपके लिए भी सही है। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी थ्योरम पे। इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन ये जो होगा ना, ए से जनरेट जो भी आइडियल बनेगी, मतलब ए से जनरेट जो भी सेट बनेगा, ये सेट एक आइडियल होगा, इज एन आइडियल ऑफ आर। मतलब ए से जनरेटेड, वहां पे हम क्या देखते थे? एक साइक्लिक ग्रुप बनता था ना, ग्रुप के अंदर मान लो कोई ग्रुप है, किसी एलिमेंट से जनरेट करा दिया हमने, कोई सेट जनरेट करा दिया किसी एलिमेंट से, तो वो एक सब वो बन जाता था साइक्लिक सब ग्रुप। यहाँ पे ये एक आइडियल बनेगी और हम इसको प्रूव करेंगे।
और इंटरेस्टिंग से प्रूफ्स हैं, इंजॉय करके आपको ये प्रूफ्स करने चाहिए। तो देखो, अगर सारे एलिमेंट्स इस ए से जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और आर कम्यूटेटिव रिंग है, दो बातें हैं हमारे पास। तो आप एक एलिमेंट लो आर का, ठीक है, मतलब वही वाला एलिमेंट है, सॉरी ए बिलोंग्स टू आर तो दे ही रखा है इन्होंने, ए बिलोंग्स टू आर। तो ये जो आई है इन्होंने कहा है ए से जनरेट हो रही है, तो अब ध्यान से देखो इस ए से जनरेट होने वाला सेट कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ए इंटू एम सच दैट एम बिलोंग्स टू आर, या आप लिख सकते हो ए इंटू आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर। तो ए से जनरेट होने वाला सेट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। एक्स और वाई अगर हमने आई से ले लिए तो एक्स किस टाइप का दिखेगा, एक्स किसी ए एम वन टाइप का दिखेगा, वाई कैसा दिखता होगा, इसी का है वेयर एम वन बिलोंग्स टू आर, और वाई किसी ए एन वन टाइप का दिखेगा वेयर एन वन बिलोंग्स टू आर। ए एम वन और ए एम टू ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x माइनस वाई क्या आएगा यहाँ पे, ए एम वन माइनस ए एम टू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं हम। हमें प्रूव क्या करना है, देखो नंबर वन हमें ये प्रूव करना होगा, क्योंकि हमें आइडियल प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना है x माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। और नंबर टू पे हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी रिंग का एलिमेंट लिया जाए r इंटू, एक सेकेंड, हाँ कोई भी रिंग का एलिमेंट लिया जाए r इंटू सम x या x इंटू आर, ये आई में आने चाहिए। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो अभी ध्यान देना यहाँ पे, x माइनस वाई क्या है, a इंटू एम वन माइनस एम टू, ये हो जाएगा कैसे, ये रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है उसके अंदर, ठीक है। प्लस में तो करता ही, आप नेगेटिव में भी बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, m1 और m2 किसके एलिमेंट थे, रिंग के एलिमेंट। अब रिंग के एलिमेंट थे तो क्या m1 माइनस m2 रिंग का एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा। यस मैम। यस, k इज इक्वल टू m1 माइनस m2 है, ये R में ही आएगा। तो a इंटू के टाइप का एलिमेंट आ गया ये, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर गया, अगर k रिंग का एलिमेंट है आई तो पे हाँ ये आई पे बिलोंग कर गया। ये आई में बिलोंग कर गया, क्योंकि आई में कैसे एलिमेंट्स थे, a इंटू एम टाइप के एलिमेंट्स थे, जहाँ m रिंग के एलिमेंट्स थे, ठीक है। जनरेट होने का मतलब रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर किसी एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब क्या है, एक सेकेंड, जनरेट होने की मतलब एक मतलब रिंग से जो जो एलिमेंट थे राइट साइड में मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो अगर मतलब वो उसी में रहेगा। हाँ, यहाँ तो ए एम और एम ए दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग दे रखी है हमें, गिवन रिंग कम्यूटेटिव है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो रिंग के अंदर जनरेट होने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट इनटू रिंग का एलिमेंट आप करके उसको लिख सकते हो, मतलब हर एक एलिमेंट इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे। तो x माइनस वाई हमने देख लिया i में है, तो अब आप इसी तरह देख लो, कोई भी एलिमेंट ले लो रिंग का, आइडियल ही प्रूव करना है ना हमें। हाँ ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं r इंटू एक्स, क्या ये रिंग में होगा। तो r इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, अब बोल रहे हो ए एम है, अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद ए एम इजिकल टू एम ए कर सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है। हम्म, तो आर इंटू एम वो भी आर में ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की रेस्पेक्ट में वो एसोसिएटिव होता है ना। है। नहीं नहीं एसोसिएटिव नहीं, पहले जो प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ यहाँ पे तो हाँ एसोसिएटिव लॉ लगेगा पहले, ये रिंग का हाँ पहले एलिमेंट है, ये रिंग एसोसिएटिव। का एलिमेंट है, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी रिंग के अंदर आएगी, बस हम ये चाहते हैं रिंग के अंदर आ जाए।
ठीक है, ये आइडियल का एलिमेंट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू आर एम। ठीक है, मैं इसको बोल दूंगी a इंटू सम z वेयर z इज इक्वल टू आर एम एंड z बिलोंग्स टू रिंग। तो ए जेड टाइप का आ गया ये आर एक्स, तो इसका मतलब किस में बिलोंग कर जाएगा, आई में बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली एक्स आर भी, एक्स आर क्योंकि आर एक्स के बराबर है बिकॉज रिंग इज कम्यूटेटिव, तो एक्स आर भी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, आई के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, इसका मतलब रिंग कैसी हो गई, कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी रिंग कैसी हो गई, ये आई सेट कैसा हो गया, आइडियल बन गया। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव थी और हमने बार बार इस जनरेटेड सेट का भी यूज़ किया, मतलब जो भी गिवन चीज़ें थी हमने उनका इस्तेमाल किया और तभी हम इस रिजल्ट पे पहुंच पाए, इस नतीजे पे पहुंच पाए कि ये एक आइडियल होगी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे एक चीज़ हटा दी जाए, वो चीज़ है कि कौन सा, हाँ अगर रिंग कम्यूटेटिव ना हो, रिंग अगर कम्यूटेटिव ना हो तो कोई एग्जाम्पल आपको ढूंढ के लाना है, कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो लेकिन वो आइडियल ना बने। मतलब कम्यूटेटिव वाली कंडीशन हटाने के बाद क्या इसमें चेंज आता है, क्या ये आइडियल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। वैसे तो नहीं बन पाएगी, तो नहीं बन पाएगी तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है। बात समझ में आ रही है? यस मैम, और कहाँ से ढूंढना है वो भी समझ में आ रही है मैम। तो ये आप ढूंढ के लाना, कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने भी फ़ोटो ले लिए तो मुझे याद रहेगा कि मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, m बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं एक आपको एग्जांपल कराती हूँ, m बिलोंग्स टू इंटीजर। देन ये जो आइडियल हम जनरेट कर रहे हैं m से, कैसी दिखती होगी, mz टाइप की दिखेगी, वेयर z बिलोंग्स टू इंटीजर, ये छोटा z है। ठीक है, ये जो सेट नया बनेगा mz टाइप का, ये क्या बनेगा, एक आइडियल बनेगा, आइडियल ऑफ z। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर है तो 2 से जनरेट होने वाली आइडियल कैसी दिखेगी, कुछ इस टाइप की। तो ये 2z टाइप की दिख गई हमें। समझ में आ रही है बात, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी z बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या बना है, ये क्या बनेगा बताओ, आई एक्चुअल में इवन इंटीजर्स का सेट बनेगा ना, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस मैम। तो ये इवन इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसके लिए ये एक आइडियल होती है। क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो, मान लो कोई भी रिंग का एलिमेंट उठाते हो, इस टाइप से रिंग का एलिमेंट उठाया आपने, मान लो 5 उठाया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट में एलिमेंट मिलता है वो क्या होता है, इवन इंटीजर ही होता है। मतलब कोई भी रिंग का एलिमेंट उठा लो, इवन वाले नंबर्स क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके अपने साथ इवन ही बना देंगे, मतलब अपनी पार्टी में ले आएंगे उसको। तो इवन इंटीजर्स का ये काम है। अब इवन ही क्यों, 2 ही क्यों, कोई भी इंटीजर यहाँ पे आप लेते, 3 बिलोंग्स टू z, आप जानते हो 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 3 से जो जनरेट होगा वो कैसे होंगे, 3 के मल्टीपल्स वाले सेट होंगे, मतलब ये 3 के मल्टीपल्स वाले सेट बनेंगे आपके, 3 6 9 -3 0 -9 -6, तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 के मल्टीपल्स वाले ये भी आइडियल बनेंगे। इसी तरह हर इंटीजर के साथ आप कर सकते हो, चाहे 4z ले रहे हो, चाहे 5z ले रहे हो, चाहे 6z ले रहे हो। ठीक है ना, इनको कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है, या तो आप ऐसे डिनोट कर पाओगे इसको, पर इसका मतलब ये नहीं समझ में आएगा हमें कि 3 से जनरेट हो रहे हैं तो कौन से सेट में जनरेट हो रहे हैं। तो आप इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हो, आपने देखा होगा 3z 2z, ऐसे z इंटीजर वाला यहाँ साथ में लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि ये 3 के मल्टीपल्स वाला सेट है, ये 2 के मल्टीपल्स वाला सेट है। तो ये सारी किसकी आइडियल्स होती हैं, ये सब z की आइडियल्स होती हैं। z इनका क्या है, पप्पा है।
ठीक है, ये सब उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइट बच्चे। अच्छा, एक और चीज है मैं सर्टेन। हाँ बोलो। एक एक मैट्रिक्स लिखो, लिखवाओ। AB 00, AB बिलोंग्स टू Z, इस सेट का नाम दो I, और जो रिंग R वो ABCD टाइप का होगा, मतलब कुछ भी CDEF टाइप का ले लो अलग करने के लिए। हाँ कुछ भी दे दो, ठीक है। वो आपका आंसर हो गया ऊपर वाला का। ऊपर वाले का आंसर आएगा, रिंग तो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब आई से जनरेटेड कोई सेट लोगे तो क्या वो सवाल है कि आइडियल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने किस साइड मल्टीप्लाई किया। अब तो इसमें मैटर करेगा ना कि लेफ्ट अब से, रिंग का एलिमेंट इधर हाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट हो से गया। R को मल्टीप्लाई किया, आर को बाद में, राइट से, राइट हाँ से। हाँ राइट, ABEF, AB हाँ 00। AB को CD लिख लो उस बात का, हाँ हाँ सॉरी। डिग्री में। लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे तो ये सवाल ये था, ध्यान से देखो, सवाल ये था कि कोई एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, ठीक है, कोई एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया था इसको, ये एज एन एलिमेंट था, एज अ सेट नहीं था। कोई एलिमेंट ए आप लोगे, निर्माल्य, कोई एलिमेंट ए ले अच्छा लिया, समझ गया मैं। ठीक है, उससे जनरेट कराना है अब आपको। तो ए तो इंटू आर, AB 1 1 मुझे कर दो। लगता है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आइडियल ही बन जाएगा। ए बी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप ले सकते हो, कहने का मतलब 1100, कोई फिक्स एलिमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। उसको रिंग के एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, रिंग के एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जनरल सा रिंग का एलिमेंट है, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको आर इंटू ए करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि कम्यूटेटिव होना ज़रूरी है। ये हो गया 1100 CDEF। अब ये जो बन रहा है ना, ये एक सेट है आई विच इज जनरेटेड बाय दिस कैपिटल ए। अब ये कैपिटल ए, इसी का कोई एलिमेंट उठाया था हमने, उसी से जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आप करोगे तो क्या होगा, पहले तो C आएगा, सी आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ई। हाँ जो रिजल्टिंग सेट आपको मिलेगा वो शायद आइडियल नहीं होगी, बाकी आप चेक कर लो इसको, ये आइडियल बनेगी कि नहीं बनेगी। आई नहीं बनेगी, ठीक है। जो रिजल्टिंग ये सेट आ रहा है, दिस इज नॉट एन आइडियल, बाकी यू कैन कंफर्म इट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसको समझने की देखो, जरूरत थी, थोड़ा सा आपने गलत फ्रेम कर दिया था, लेकिन जो मेन चीज पूछी गई है वो सबके क्लियर हुई। यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से बताइए। क्या कह रहे हो न्यानेश। क्वेश्चन था क्या था? क्वेश्चन था यही ऊपर वाला, कि अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, उससे एक सेट जनरेट करा दो तो वो सेट आइडियल बन जाता है। फिर मैंने यहाँ ग्रीन पेन से इसको काट दिया था कि कम्यूटेटिव वर्ड हटा दो तो क्या चेंज आएगा, क्या तब भी किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट आइडियल बनेगा, ये क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, ये होमवर्क था आपका, मैंने कहा था कम्यूटेटिव वर्ड हटा के चेक करना। हाँ अब बोलो। ठीक है, तो हमने कोई भी एलिमेंट रैंडम सा लिया एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग से और उससे एक जनरेट करा के देखा सेट। ये रैंडम सा वो एलिमेंट है ए, कोई भी रिंग ले लिए, ये रिंग तो वैसे है M2Z, इसको हम M2Z भी बोलते हैं, और इस एलिमेंट से जनरेट कराया एक सेट, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, इधर रिंग के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई किए, जो नया सेट निकल के आया, अब आपको ये चेक करना है न्यानेश कि ये इज दिस एन आइडियल और नॉट, ठीक है। कोई भी लेफ्ट राइट बन जाए
तो क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेफ्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको चेक करना है। वैसे ये नहीं बनेगा, तो बस वही आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना चाहती थी मैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। Zn के अंदर यस मैम। बात करते हैं, Zn की आइडियल्स की बात करते हैं। जैसे Z4 है सबसे अच्छा हमारा। Z4 के अंदर 4 के डिवाइजर्स एक बार लेना जरा, 1 2। ठीक है, ठीक है, 1 और 2। 1 से जनरेट करेंगे तो कौन सी आइडियल बनेगी, 1 से जनरेट करने वाली आइडियल कैसी दिखेगी। अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ, ध्यान देना। कम्यूटेटिव रिंग है तो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए Z4 के। अब पहला एलिमेंट लिया, उससे एक सेट जनरेट कराते हैं 1 इंटू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू Z4, और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, तो इससे एलिमेंट जनरेट कराते हैं 2 इंटू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू Z4। बताओ ये क्या क्या बनेंगे, ये दोनों I1 और I2। I1 क्या बनेगा, एक और इसका डिवाइजर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 से जनरेट करा लेते हैं। ये जो सेट बनेंगे ये आपको निकाल के मुझे बताने हैं, ये असल में आइडियल्स बनेंगी पर I1 तो पूरा Z4 बने। और ये तो पूरा Z4 बन रहा है आप कह रहे हो। और उसमें आएगा 0 Z2, सॉरी सॉरी 2। हाँ, और हाँ वही दोनों ही आएगा। नीचे मैम 4 क्यों लिखा आपने, 3 होगा ना। 4 भी तो है ना Z4 के अंदर। अब 4 को आप चाहे 0 बोलो चाहे जो भी बोलो, डिवाइजर ले लिए मैंने 4 के एक्चुअली। अच्छा अच्छा Zn में n के अच्छा। डिवाइजर्स ले लिए और इसी से जनरेट करा दिया। तो पता है आपको 4 0 होता है तो ये 0 ही बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, एक तो दो तो ट्रिवियल बन गए, ये तो आप जानते ही हो आइडियल होते हैं, ये तो अभी आपको बताया गया था। क्या ये एक आइडियल है 0,2? यस मैम। यस, आप कह रहे हो यस, क्योंकि कोई भी बाहर का एलिमेंट मान लो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसी के अंदर वापस आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 बनेगा। 3 2 जा 6, 6 मॉड्यूलो 4 इज 2। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, सो गए। नो मैम, आ रहा है एक्चुअली। मैंने जो अगला क्लासेस है उसको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वैसे बेसिक ही चल रहा है, इस क्लास में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो ज़्यादा पुराने से रिलेट करता हो। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अ, यहाँ पे जब आप Zn के अंदर डिवाइजर्स लेते हो ना तो ये सब ग्रुप्स भी बनते हैं। ये तीनों आइडियल्स तो बने, ये तीनों सब ग्रुप्स भी हैं, आइडियल्स भी हैं। ठीक है, मैम 3 से अगर जनरेट होगा तो भी तो होगा मैम। 3 से जनरेट होगा तो भी होगा एग्जैक्टली exactly, लेकिन वो रिपीट आएंगे असल में। जब आप 3 से जनरेट कराओगे तो वो वाला 1 के वाले रिपीटेड होगा, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। बस आप जनरेट सारे से करा सकते हो, अच्छा। से मैम। ओके। वो 1 के बराबर हो जाते हैं। मान लो Z7 का एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं Z7 नहीं, Z8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो 1 से जनरेट होगा, जो 3 से जनरेट होगा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और दूसरी और तरफ 5 से भी जो जनरेट होगा वो भी सब बराबर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 7 वाला GCP भी, 1 आएगा। 7 वाला भी। हाँ मैम, 7 वाला में तो हर एक तो होना चाहिए। हम्म, 7 वालों में तो हर एक होना चाहिए। 7 वाला जो जनरेट लेकिन करेगा वो 1 वाले जैसा ही होगा ना। हाँ मैम। हाँ ठीक है, और अब हाँ 2 से हाँ। जो जनरेट होगा, 2 का ऑर्डर इसमें कितना होता है, बस आपको ये देखना है 2 का ऑर्डर Z8 में कितना होता है ग्रुप के अंदर, एडिटिव ग्रुप। 2 का ऑर्डर Z8 के अंदर 4 होता है, तो जो 2 जनरेट करेगा वही 6 जनरेट करेगा, क्योंकि 6 का ऑर्डर भी 4 होता है इसके अंदर। ठीक है, अब 4 अगर आप देखोगे 4 का ऑर्डर 2 होता है, तो क्या 2 ऑर्डर का और कोई एलिमेंट है इसके पास?
आई डोंट थिंक 1 2 3 4 5 6 7 4 यूनिक जनरेट करेगा। और उसके बाद एक होता है जीरो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 है, तो वो भी अपना एक यूनिक ही जनरेट करेगा। क्या मैं इनको एक्सपैंड करके लिखाऊं या आप मेरी बात समझ गए हो? क्योंकि ये सब बातें ग्रुप थ्योरी से रिलेट हो रही हैं। इन सभी का ऑर्डर Z8 के अंदर कितना है? इन सभी का ऑर्डर 8 है, तो ये सेम सेम ग्रुप जनरेट करेंगे। इन सभी का ऑर्डर क्या है? इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 4, तो ये सेम सेम 4 ऑर्डर का एक ग्रुप जनरेट करेंगे। ग्रुप भी और आइडियल भी, यानी सब ग्रुप भी और आइडियल भी। आइडियल भी जनरेट करेंगे और सब ग्रुप भी जनरेट करेंगे। बाकी एक बार इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं 2, मैं भी कंफर्म कर लूँ। 2 into x where x belongs to Z8। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अगेन 0। तो यानी कि ये सेट ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में कैसे जनरेट होता था? ग्रुप में क्या करते थे हम? 2 को 2 में ही ऐड करते जाते थे। बात सेम ही है, दोनों तरीके से बात सेम पड़ेगी आपको। आप 2 को 2 में ऐड करते जाओ, 2 4 6 8, 8 का मतलब 0, तो भी वही बनेगा। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को रिलेट करा रही हूँ। तो आइडियल जनरेट करने का तरीका, ग्रुप जनरेट करने का तरीका एक ही है। और एक और बात, ठीक है, 4 क्या जनरेट करेगा? एक दो ऑर्डर के 0,4 ये जनरेट करेगा। 0 तो 0 ही जनरेट करता है। तो ये 4 तरीके की आइडियल्स यहाँ पे जनरेट होंगी। और ये आइडियल कैसे निकलेंगी? आपको पता है 8 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे ब्रेक करते हो? 2 क्यूब करके, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अभी जो 3 पावर में पड़ा है, इससे हमें क्या पता चलता था? टाउ ऑफ 8 निकाल लेते थे हम। कैसे निकालते थे? इसकी पावर में जो पड़ा है उसमें एक ऐड कर देते थे, साथ में कुछ और होता था। तो होता था, मान लो p की पावर k होता था, तो उस k में भी एक और ऐड कर लेते थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, पर यहाँ तो साथ में कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर टाउ 8 का 4 आता था। इसीलिए 4 सब ग्रुप्स बनते थे। तो यहाँ पे आइडियल्स भी कितनी बनेगी? जो सब ग्रुप्स बनेंगे वही आइडियल्स बनेंगी, वही सब रिंग्स बनेंगी। सब कुछ सेम है इसके अंदर, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। यस मैम। लॉजिक्स वही लग रहे हैं? कोई भी, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में या कहीं भी, आप एग्जांपल्स लिया करो 4-6 और उनको एक्सपैंड कर करके देखा करो। जैसे Z8 का एग्जांपल लिया, सबके लिख लो और फिर ये देखो कौन से कॉमन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा एनालाइज अपने आप करो। फिर आपको चीज़ें खुद से ही क्लियर हो जाएंगी, खुद से ही आप फॉर्मूलाज बना लोगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एक अच्छी फर्दर बात पे। जैसे रैशनल्स जानते हो ना आप, एक रिंग बनाते हैं। रैशनल एक रिंग बनाते हैं, थर्ड एग्जांपल है। रैशनल, कोई रैशनल नंबर दो मुझे, कोई भी रैशनल नंबर दो। चलो आप दो मुझे। मुझे जनरेट कराना है उस रैशनल नंबर से। दो रैशनल नंबर कोई। 2/3। 2/3। 2/3। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था यही दोगे आप? मैं भी यही लिखने वाली थी वैसे। अब 2/3 से जब आप जनरेट कराओगे तो क्या ये एक आइडियल बनेगी या नहीं? क्या ये I एक आइडियल है या नहीं? मैम यहाँ पे मैम कोई आई तो पूरा क्यों ही आएगा, हाँ? पूरा ही क्यों आएगा मैम? पूरा ही आई क्यों में आएगा? क्या सबको ऐसा ही लग रहा है? आप ये भी सोच रहे होगे अपने दिमाग में कि यहाँ जनरेट कराने का तरीका कैसे बदल गया। ग्रुप में तो हम क्या करते थे? A+A
या ए की पावर n करते रहते थे, वो जनरेट कराने का तरीका था, याद है ना ग्रुप का? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ग्रुप में एक ऑपरेशन होता था, वहां पे बार बार उन्हीं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन कर लिया जाता था, ये एक नया सेट, जो भी हम इसको बोलते थे, सब ग्रुप या जो भी साइक्लिक ग्रुप। वहां पे एक एलिमेंट को पकड़ के उसी को बार बार ऑपरेट करके उसी में खिचड़ी पका के एक नया सेट बना दिया जाता था। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसके साथ रिंग के दूसरे एलिमेंट, रिंग के रैंडम एलिमेंट्स लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं और नया। ये एक्चुअली किस प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है, रिंग की किस प्रॉपर्टी को ये सिग्निफाई करता है? एक एलिमेंट रिंग का, दूसरा एलिमेंट रिंग का। ये क्लोजर को सिग्निफाई नहीं करता, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कर तो वैसे ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। और हमें गारंटी होती है कि ये जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन है ये तो रिंग के अंदर होल्ड करती है। अगर आप ग्रुप में ऐसे जनरेट कराने बैठ जाओ, कोई भी ग्रुप ले लो, मान लो कौन सा ग्रुप लूँ, जो सब ऐसा ग्रुप ले लो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा ग्रुप जो रिंग ना हो, और उसमें ये करने की कोशिश करो जिसमें क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड ना करती हो, तो फिर ये जो सेट बनेगा ये तो कुछ अजीब ही सेट बन जाएगा, हो सकता है आपके ग्रुप से भी बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए हम इस तरीके से जनरेट कराते हैं। और दूसरी बात, हमें आइडियल्स बनाने, यहाँ पे सब ग्रुप नहीं बनाने। तो आइडियल्स कब बनते हैं? जब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जो नए सेट्स बनाने का तरीका है यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आइडियल्स बनते हैं, यहाँ पे सब रिंग्स बनती हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एडिशन के ऑपरेशन के बेस पे हम ये नहीं कह देंगे कि हमने नई आइडियल बना लिया, ये हो गया। जैसे कि Zn के अंदर क्या हो रहा था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, Z4 के अंदर आप 1 से जनरेट करा रहे थे, आप 2 से करा रहे थे और आप 4 से जनरेट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जनरेट कराने वाला तरीका और ग्रुप में जो जनरेट कराने वाला तरीका है वो सेम था। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जब आप ये कर रहे थे। यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 1 into x where x belongs to Z4। ये आप आइडियल ऐसे जनरेट कराते हो। ग्रुप के अंदर आप क्या करते थे, पहला एलिमेंट लिखते थे 1, दूसरा एलिमेंट एक तरीके से क्या होता था, 1 + 1 होता था, ये मैं उसको लिख सकती हूँ 2 into 1। तीसरा होता था 1 + 1 + 1, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 into 1। फिर होता था 1 + 1 + 1 + 1, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 into 1 या 1 into 4, जो भी आप लिखना चाहो। तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही बन रहे थे, इसलिए हर आइडियल इसके अंदर एक सब ग्रुप बनती थी। आइडियल और सब ग्रुप दोनों चीज़ें सेम थी Zn के अंदर। सिमिलरली Z के अंदर, इंटीजर्स के अंदर आइडियल और सब ग्रुप दोनों चीज़ें सेम थी। तो Zn और Z ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसी रिंग्स होती हैं जिसके अंदर आइडियल्स और सब ग्रुप्स सेम सेम बिहेव करते हैं। तो अभी न्यानेश ने बताया कि ये तो Q बन जाएगा, क्या सबको यही लग रहा है? मैम मुझे लग रहा है पूरा क्यू ही आएगा। पूरा Q ही आएगा, क्योंकि Q आने के लिए अगर आप ये कह रहे हो कि पूरा Q आएगा, तो मान लो 15/49 आपको ऑब्टेन करना है। कोई भी नंबर इसके अंदर कैसे होगा, अगर वो इसके किसी एलिमेंट की शक्ल में लिखा जा सके, तो ऐसा आप x को क्या चूज करोगे कि यहाँ 15/49 आ जाए। फिर आप बोलोगे कि हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल के देख लेते हैं कि हम x ऐसा ही चूज कर लेंगे। तो आप निकालोगे तो क्या आएगा, 15 3 45 जो आएगा वो ही रैशनल होगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे आप लोगे, कोई भी रैशनल नंबर आप P/Q का फॉर्म का लो, वो इसकी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाना चाहिए, और लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, हर केस में x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3p/2q, डिपेंडिंग अपॉन जो भी p और q यहाँ पे आ रहा है। तो बिल्कुल ये पूरा i क्या बन जाएगा, q ही बन जाएगा। तो इस तरीके से तो ये बात हो गई कि मैं कोई भी आइडियल बनाना चाहूँ वो हमेशा Q ही बन जाएगी। क्या ये सच है? कोई भी आइडियल इसके अंदर हमेशा ही Q बन जाएगी? यस मैम। यस मैम। ट्रू और फॉल्स? एवरी आइडियल ऑफ Q इज इक्वल टू Q ऑलवेज? ट्रू।
जीरो अगर लिया जाए, जीरो से जनरेट। एग्जैक्टली, जीरो अगर हम ले लें तो जीरो से जनरेट होने वाली आइडियल क्या बन जाएगी, वो तो जीरो ही बन जाएगी ना। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इनके अलावा कोई आइडियल नहीं मिलेगी। क्या मिल सकती है बताओ? क्या दो ही आइडियल्स मिलेंगी इसके अंदर, तीसरी कोई नहीं मिलेगी? नहीं, दो ही मिलेगी इससे। दो ही मिलेगी, नॉन जीरो या जीरो, दो तरीके के रैशनल्स आप लोगे। अगर वो नॉन जीरो रैशनल है तो हमेशा क्यू देगा रिजल्ट में, अगर वो जीरो रैशनल है तो हमेशा क्या देगा, ये देगा। दो तरीके की आइडियल्स होंगी इसके अंदर। अब आपने ये ऑब्जर्वेशन से किया, ठीक है, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि ये एक खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब क्योंकि क्यू एक फील्ड थी तो फील्ड के पास दो ही आइडियल होती हैं, कोई भी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती, यानी ये दोनों इम्प्रॉपर है ना। फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती, ये आप अभी आने वाली प्रॉपर्टी में पढ़ोगे, पर अच्छी बात ये आपने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया। अब इसी तरह रियल्स होते तब भी तो क्या है, तब भी तो हम अपना सेम दिमाग लगाते और कहते कि अगर मैं कोई आइडियल जनरेट कर रही हूँ आर से, वेयर आर बिलोंग्स टू, मान लो कोई ए बिलोंग्स टू आर ले लिया, इससे हम जनरेट कराना चाहते हैं एक नया आइडियल, तो ये आइडियल या तो आर के बराबर आएगा या फिर जीरो आएगा। सेम बात हो जाएगी यहाँ पे भी रैशनल्स की तरह। सिमिलरली सी के लिए हो जाएगा। बताओ, दो ही टाइप की आइडियल्स मिलेंगी यहाँ पे, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगी, ये सुनो। यस। यस, तो नोट्स में कुछ पॉइंट्स नोट करके लिखे गए हैं, वो आप नोट कर देना। मैंने आपको सिर्फ कराने का काम कर दिया है, समझाने का काम। जो पॉइंट्स नोट डाउन करने के हैं वो मैंने नोट डाउन करके लिख दिए कि जेड में कितनी आइडियल्स होती हैं। वो आप पढ़ोगे आप जब दोबारा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए मतलब कि किसी भी रिंग के पास जो कि फील्ड बन रही है उसके पास केवल दो ही आइडियल होती हैं, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होती। और ये बात हमें पढ़ने में और मज़ा आएगा जब हम इसकी हर एक लेयर तक पहुंचेंगे। तो ये तो चलो मैंने एक जनरल सी चीज़ बता दी, पर मैं एक और बात अभी आपको बताती हूँ। अगर कोई रिंग फील्ड नहीं भी बन रही तब भी उसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक बात सोचो, मैं आपसे ट्रू और फॉल्स पूछती हूँ। इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, कोई रिंग है आर प्लस डॉट, अगर आई उसकी कोई आइडियल है एंड यूनिटी ऑफ आर बिलोंग्स टू आई, देन आई इज इक्वल टू आर, वो आइडियल आर के ही बराबर हो जाएगी। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचो इसको 2 मिनट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ट्रू है। ठीक है, एक जवाब आया ट्रू, बाकी सब लोग करके देखो। ये वाला भी ट्राई करना। यूनिट्स की डेफिनेशन आपको पता है? यूनिट्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट किसी रिंग के अंदर यूनिट कब कहलाएगा? इफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मैम आपका नेट में कितना रैंक है? नेट में मेरा 39 रैंक है। JRF से थोड़ा चूक कितना गए। मैम? कितना मैम? नेट की जो रैंक होती है ना लेक्चररशिप की, उसमें 39 है मेरा। अच्छा मैम। मैम कट ऑफ क्या गया था? कट ऑफ गया है 88 गया है नेट का। बहुत कम गई इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी कई बच्चों के सिस्टम्स में। मतलब सबके ही सिस्टम में थी, मेरे सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, क्लिक नहीं हो रहा था माउस से। बहुत ज़्यादा बच्चों का क्या हुआ, जैसे हम लोग बैठे एग्जाम में, तो जब इतना इंटरफेस में प्रॉब्लम होती है तो मोरल डाउन हो जाता है तरीके से। एक बार सिस्टम भी चेंज करना पड़ा मुझे, तो वही ज़्यादातर बच्चों के साथ हुआ और इस वजह से कट ऑफ कम गई है। दूसरा, उन्होंने इंग्लिश हिंदी मिक्स करके इतना कंफ्यूज कर दिया था बच्चों को। मैम जीआरएफ की कट ऑफ क्या गया था? JRF की जनरल की गई है 98, 88 गई है लेक्चररशिप और 98 गई है JRF। तो 10 नंबर का फ़र्क है दोनों में। हाँ, 1 मिनट रुको। ठीक है। तो मैम आपने सीएससी में बैठ सकते हो। क्या कर सकती हूँ? सीएससी जो इंटरव्यू होता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ, वो तो बिल्कुल कर सकती हूँ। करती हूँ ट्राई, देखती हूँ क्या क्या करूँगी, एक आदमी क्या क्या करे। चलो, वो तो देखा जाएगा। बाकी हाँ, कोचिंग को कंटिन्यू रखा जाए, बस इस पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। तो आप लोगों ने ट्राई किया फर्स्ट? ज्ञानेश, आप ये ट्राई करो, अगर आपका फर्स्ट हो गया है तो। इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। 1 बिलोंग्स टू आई है ना, यहाँ से थोड़ा हिंट लो। ज्ञानेश, ये देखो, इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, यूनिट क्या होता है पहले ये समझो। यूनिट क्या होता है? कोई भी एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि जीरो को तो कभी यूनिट नहीं कहोगे ना आप। जीरो का तो कभी भी नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो ऐसे एलिमेंट्स रिंग के अंदर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उनको यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, M2Z है, इसके अंदर दो मैट्रिसेस मैं आपके सामने लिखती हूँ। एक मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ले लो 1 2। इनमें से यूनिट कौन सा कहलाएगा M2Z के अंदर? 1102। 02, ये वाला कहलाएगा। क्या ये यूनिट है? यस मैम। ये यूनिट है। यूनिट मतलब जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यस। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मल्टीप्लिकेटिव, नॉट एडिटिव। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नो। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ यूनिट, दिस इज अ यूनिट। समझ में आ गया यूनिट्स क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, सेकंड ट्राई करो ज्ञानेश, मैं फिर फर्स्ट कराऊंगी आप लोगों को। आर के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं। रिद्धि वाला है आपके यहाँ? रिद्धि वाला हिंदी में बात कर रहा है? हाँ। हमारे यहाँ भी रिद्धि वाले ऐसे ही बोलते हैं, तो मुझे काफी हैरानी हुई, इसलिए मैंने पूछा। देन आई इज इक्वल टू हार। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, आप पूछो। आर के पास तो 2 ही आइडियल्स होते हैं ना। नहीं नहीं, ये रिंग है कोई भी, ये कोई भी रिंग है। ये आर किसी भी रिंग को डिनोट कर रहा है, रियल नंबर वाला आर नहीं है ये, समझे? यस मैम। फिर मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन, मुझे लगा आर मतलब रियल नंबर्स। देखो, अब मैं फर्स्ट का हिंट देती हूँ आप लोगों को। निर्मल, आपका हुआ है? नहीं मैम, मैं कर रहा हूँ। आपका हो जाएगा, मुझे पता है। चलो, मैं हिंट देती हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट सोचना मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर कोई आइडियल है
तो आइडियल के पास आइडियल कैसे बनता है कोई, यानी कि आपका जैम क्लियर हुआ या आपकी कोई रैंक आई या आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने जैम के मार्क्स लिए कुछ ना कुछ, तो आपको जैम के मार्क्स कैसे आए? घर बैठे बैठे तो आ नहीं गए, आप क्या करा, आपने फॉर्म फिल किया और आप पेपर देने गए, दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। तो आइडियल कोई कैसे बना? आइडियल बनने के लिए सबसे पहले उसको इस एग्ज़ाम से इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या कहता है कि कोई आइडियल, मान लो आई बिलोंग्स टू आई है, तो ये आई आइडियल कब कहलाता है? जब आर इन टू आई बिलोंग्स टू आई हो, या नहीं, एंड आई इन टू आर बिलोंग्स टू आई हो। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया तभी तो आप क्वालिफाई होगे, एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो वो तो वैसे ही फेल है जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आर इन टू आई बिलोंग्स टू आई या आई इन टू आर बिलोंग्स टू आई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर वन एज एन एलिमेंट लिया जाए तो यहाँ से आप सोच सकते हो थोड़ा, मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया था कि आपको वन आई में है, और उन्होंने भी बोल रखा है कि यूनिटी है आई में, यूनिटी में कुछ खास है। समझ गया मैम। ठीक है, ट्राई करो इसको। पर मैम 1 और 2 का जो क्वेश्चन है, इसमें अलग क्या है? मेरे को तो दोनों सेम ही लग रहा है। वो अच्छा, यूनिट और यूनिट यूनिट्स, वो दोनों है। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। यूनिटी अगर आपने समझ ली तो यूनिट तो आपकी चुटकियों का खेल है। फिर मैं अब आपको होमवर्क दूंगी। हाँ मैम, 2 कुछ नहीं होगा। करना, ट्रू होगा। अच्छा, फर्स्ट वाला ट्रू हो कुछ नहीं गया। करना था, आपको यूनिटी का यूज करना था और आपको इसके आइडियल होने की प्रॉपर्टी का यूज करना था। तो आपने वो मेन स्टेप बता दो मुझे एक लाइन में कि आपने किस चीज का इस्तेमाल किया। 1 into x = x यस, for all x belongs to R. इज इक्वल्स टू एक्स एंड बिलोंग्स टू आई। 1 into x इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि छोटे कम शब्दों में अगर बात की जाए, वन आइडियल का एलिमेंट है, कोई भी एक्स ले लो, आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो कोई भी, तो जब आप 1 into x या x into 1 करोगे, अब क्योंकि आइडियल है तो लेफ्ट से भी होगी राइट से भी होगी, तो 1 into x और x into 1, ये x आ जाएगा और ये हमेशा किसके अंदर आने वाला है? आइडियल के अंदर, क्योंकि ये क्या है, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल यूज किया है। तो x कोई भी रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो ये चीज हमेशा हर x के लिए होल्ड होगी, हर आर्बिट्रेरी x के लिए होल्ड होगी, यानी r किसके अंदर कंटेन हो गया? i के अंदर। बट हम तो ये जानते थे कि i r के अंदर कंटेन होता है, क्योंकि i सबसेट होता है r का। तो यहां से आप क्या समझे कि i और r क्या है? बराबर हैं। बल्ले बल्ले, ठीक है, यही तो प्रूव करना था। यस मैम। अब सेकंड आप प्रूव करके लाओगे, और लाओगे क्या, मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे इसका प्रूफ अच्छे से लिख के। यूनिट आर के आई के अंदर बिलोंग करते हैं, तो क्या आई और आर बराबर हैं? या ये बात ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, आपको इस पे देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। ये वाली तो ट्रू है। मैम आई खुद ही तो एक यूनिट है मैम। आई खुद एक यूनिट है? कैसे? आई मतलब आई यूनिटी मतलब यूनिटी। एलिमेंट, सॉरी, आई मतलब आइडियल, यस और यूनिट होता है एक एलिमेंट। यस। यस, क्या क्या बोल रहे हो आप? अपने शब्दों मेरे का को तो एकदम चयन ध्यान से चक्कर आ करें। गया। आई मतलब मेरे यूनिटी को बोल रहा था मैम, मतलब। यूनिटी भी एक एलिमेंट है, यूनिट भी एक एलिमेंट है, लेकिन आइडियल एक सेट है, हाँ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। हाँ, वो समझ में आ गया मैम। हम्म। मैम जो यूनिटी होता है रिंग का, वो तो भी एक तरह से यूनिटी है। हम्म। वो भी एक यूनिट है। तो आई बिलोंग, मतलब आई मतलब यूनिटी, वो बिलोंग टू सेट आई। आई बिलोंग टू यूनिटी। वन ही मान लेते हैं, वन ही मान लेते हैं यूनिटी को। समझ में आएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। वन यूनिट है, तो वन बिलोंग टू आई। तो उसके बाद वो जो जिस तरह के पहले वाले किए थे उस तरह ही कर दूंगा दूसरे को भी। अच्छा, ये पूछ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है,
इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, यूनिट्स ऑफ आर बिलोंग्स टू आई। लेकिन ये किसने कहा कि यूनिटी बिलोंग करता है इसके अंदर? आर के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, क्या पता वन हो ही ना आर के अंदर, क्या पता वन हो ही ना, यूनिटी ना हो। अच्छा, रिंग विद यूनिटी ना हो। मतलब होगी रिंग विद यूनिटी, ऐसा नहीं कह सकते हम होगा, कि नहीं तो यूनिटी नहीं नहीं तो होगी। यूनिट कहाँ से आएगा? हाँ यूनिटी होगी, बट थोड़ा अलग तरीके से इलेबोरेट करो इस चीज़ को, मतलब थोड़ा यूनिट वाले तरीके से प्रूव करने की कोशिश करना। मेरे कहने का ये मतलब है, यूनिटी होगी, ठीक अच्छा, बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लूंगा। यूनिट्स वाले तरीके से इलेबोरेट करना है इसको। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप, मैं हिंट देती हूँ और ये भी आपको प्रूव करके लाना है, और फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ। और कल से 7:30 रख ली जाए क्लास, क्या बताओ टाइमिंग कल की क्या रखी जाए कल से? जो आपका मर्जी है, हर टाइम फ्री हूँ मैं। 7:30 ही सही लग रहा है अब मुझे, वैसे मैं कल आपको बता दूंगी, कोशिश करूँ। 7:30 सही सुबह है। का 7:30 है। हम्म, सुबह का 7:30 7:30। ठीक है चलो 7:30 रखते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बता दूंगी, अगर मैं लेट हो गई तो। शाम या सुबह? सुबह ही सुबह ही पता चलता है। असल में नहाना धोना बड़े सारे काम हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ सुबह नहा ही लिया जाए जल्दी। तो मैम, जो आपका कन्वीनियंट टाइम होगा बता देना। मैंने सोच रहा अंदर ही अंदर असेंबली टाइम रखेंगे। नहीं नहीं मैम, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आर एक सी आर यू है और अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो क्या करें हम? देन आर हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स। ये ट्रू है या फॉल्स, ये सोच के आना है आपको। देखो, एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आर के पास दो ही आइडियल्स हो सकते हैं, यानी कि आर के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। अगर प्रॉपर होगा तो आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। यानी ऊपर वाले तरीकों से आप, मतलब ऊपर वाले जो हमने दो लाइंस पढ़ी, पहली लाइन जो ट्रू है यानी कि एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आप नीचे वाला प्रूव कर सकते हो। यूनिटी थी तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा, आपको पता था। लेकिन अब यहाँ पे टू आइडियल्स की बात की गई है, तो या तो वो आइडियल आर के बराबर होगा या वो आइडियल जीरो होगा। तो जीरो तो अपना ही होता है ना, मतलब जीरो तो ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ जीरो ही एलिमेंट आता है। मतलब आप समझ सकते हो, इसको कर सकते हो आप फर्स्ट पॉइंट वाले की हेल्प से। ठीक है, ये रिजल्ट है, वैसे ट्रू है ये, और ये दिख भी रहा है कि ट्रू आएगा। तो आपको इसको प्रूव करके ही लाना है, मैं ट्रू नहीं दे रही। मैम ये आर जो है वो CRU है, उसके पास यूनिट्स भी है मैम, मतलब सब, तो ये फील्ड हो जाएगा ना, मतलब आर विथ मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो फील्ड हो जाएगा। तो फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियाज होते हैं। हाँ वही प्रूव करना है आपको। मैंने तो बोल दिया था ना, फील्ड के पास दो आइडियल होते हैं। अब आपको प्रूव करना है, समझ गए? समझ गए। यस मैम। चलो मैं आपको थोड़ा सा वो दे देती हूँ, दो केसेस बना के चलना। हाँ ठीक है, दो केसेस बना लेना। आई कोई भी आइडियल ले लेना। अगर आई ज़ीरो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आई नॉन ज़ीरो है तो फिर आप उसको ये प्रूव करके, प्रूव करने की कोशिश करना कि नॉन ज़ीरो है तो वो पक्का आ रही होगी और कुछ नहीं हो सकती। कुछ इस तरीके से इलेबोरेट करना। बाकी आप यूनिटी मिल जाएगी वैसे आपको, तो वहाँ से भी हो जाएगा, अब क्लियरली वहाँ से देख ही सकते हो। बट अगर आप सेकंड वाला पहले प्रूव करोगे ना, यूनिट्स वाला, और फिर यूनिट्स वाले की हेल्प से इस नीचे वाले रिजल्ट को प्रूव करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, यूनिट्स वाले तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश करना। ओके, ये आपका होमवर्क है, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा है। ठीक है, इसके प्रूफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, करोगे तो मज़ा आएगा।